नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं स्टडी IQ PCS। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज टॉपर्स टॉक में हमारे साथ मुद्रा रहेजा हैं, जिन्होंने यूपी PCS 2023 में डिप्टी कलेक्टर में 14th रैंक हासिल की है। मुद्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। सो मुद्रा, कैन यू टेल अबाउट योर जर्नी? आपकी जर्नी कैसी रही है? कहाँ से आपने स्टार्ट किया? कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली कि आपको स्टेट PCS के लिए या इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करना? आई विल से एक बड़ी जर्नी थी, बिकॉज फर्स्ट ईयर में हम लोग को लगता है कि इसी बार हो जाएगा, द प्रोसेस विल बी सिंपल, बट इट इज़ नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स। तो मुझे सर 4.5 years लग गए इस प्रेपरेशन में, एंड विद द प्रेपरेशन आई हैव ग्रोन, आई हैव लर्नड, तो काफ़ी कुछ सीखा है सर। एंड सर स्टेट PCS में पर्टिकुलरली माई इंटरेस्ट केम अप आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC ओनली, since I was preparing for UPSC from the beginning, and जब फर्स्ट ईयर में प्रीलिम्स नहीं हुआ तो दिस थॉट केम टू माई माइंड कि मुझे और भी ऑप्शंस देखने चाहिए। सो देयर स्टेट सिविल सर्विसेज केम एज एन ऑप्शन टू मी, और उसमें डिफरेंट स्टेट सिविल सर्विसेज में मुझे UP PCS वॉज द फर्स्ट वन जिसको मैंने प्रायोरिटी पे रखा, सिंस इट वॉज वेरी रेगुलर लाइक UPSC. So I gave UP PCS in the very first time when I was giving UPSC. तो क्योंकि उसका जो UP PCS का पेपर था वो बाद में आया था UPSC के बाद, तो तब मैंने वो दिया और लकीली वो हो गया। सो बट उस टाइम पर मेंस नहीं हुआ। तो सर UP PCS में इट वाज ऑल 4 years जर्नी, और ये मेरा 4th अटैम्प्ट था UP में। सो मुद्रा, जैसे इतना लंबा टाइम लग गया तो इस दौरान सेल्फ डाउट्स भी आते हैं, राइट? कन्विक्शन भी आप लूज़ करते हो। सो इन चीज़ों को आपने कैसे डील किया था? इंडीड सर, सेल्फ डाउट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे मुझे, और बट एक देयर वाज वन थिंग विच केप्ट मी मोटिवेटेड। वो ये थी सर कि जब पहली बार मैंने UP का एग्ज़ाम दिया तो मेरा मेंस जो है वो क्लियर नहीं हुआ। दूसरी बार जब दिया तो मैं इंटरव्यू तक गई, तो उसने मुझे कहा कि नहीं, मैंने कुछ एक स्टेप ऊपर अचीव किया है। एंड देन द फाइनल रिज़ल्ट आई कुड नॉट मेक आउट इन द फाइनल रिज़ल्ट। एंड थर्ड ईयर जब मैंने फिर से UP दिया तो तब मेरा सर प्रीलिम्स रह गया। सो आई हैव विटनेस्ड ईच एंड एवरी थिंग इन दिस जर्नी, फेलिंग फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस टू इंटरव्यू। And then this time there was one difference, that after a certain experience I was feeling confidence that yes, I have done it before, and also I was thinking that I will give this exam very freely without any stress. So whenever I was going for prelims, mains and interview, I was not carrying any stress factor with me this time. I know this is something to be said easily, but I actually worked on it, that I would not get affected by as much as I was affected before. सो मुद्रा, कहीं ना कहीं आपने प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस किया था rather than the result. You were more process oriented. तो ये प्रोसेस क्या था? Like how you prepared yourself for this? सर आई वुड से मैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर में बहुत रिजल्ट्स फोकस थी, तो एकदम से नहीं आया कि प्रोसेस पे काम करना है। एंड तो सर इसे सीखने के लिए मैं कहूँगी कि जो मेरे फेलियर्स थे, जो पिछले 3 साल के फेलियर्स थे, उसी ने ही मुझे सिखाया कि प्रोसेस पे कैसे काम करना है। एंड दिस एक्चुअली हेल्प मी इन लर्निंग फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टेज, क्योंकि जब लगा कि अब प्रीलिम्स परफेक्ट हो गया है तो प्रीलिम्स में फ़ेल हो गई, जब लगा कि मेंस हो जाएगा तो मेंस नहीं हो रहा था, एंड देन जब लगा कि इंटरव्यू अच्छा है तो उसके बाद फाइनल रिजल्ट नहीं आया। तो देन आई फेल्ट दैट ईच एंड एवरी स्टेज इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, और उस पर निटी ग्रिटीज़ पे ध्यान देना होगा, एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन इज़ समथिंग आई नीड टू अंडरस्टैंड। मुद्रा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर करते हैं, सो वो सिलोज में देखते हैं UPSC और स्टेट PCS की प्रिपरेशन को। कुछ लोग साइमल्टेनियसली भी करते हैं और कुछ लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि एक साथ करें या ना करें। एंड देयर आर सर्टेन पीपल जो बैकअप ऑप्शन की तरह लेके चलते हैं कि UPSC नहीं हुआ तो स्टेट PCS करेंगे, और कुछ लोग ये भी दिमाग में लेके चलते हैं कि स्टेट PCS हो गया उसके बाद UPSC करेंगे। सो आप क्या सजेस्ट करोगे? मतलब जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, क्या इन एग्जामिनेशंस की तैयारी आप एक साथ कर सकते हो, या फिर एक कर लो दूसरे पे ज़्यादा फोकस? प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करी जाए? सर मेरे लिए तो ये एज अ
डेस्टिन्ड ही फैक्टर था दैट पहले मैंने यूपीएससी किया एंड देन आई कुड नॉट डू द प्रीलिम्स इन फर्स्ट अटैम्प्ट, सो आई फेल्ट लाइक मूविंग टू अदर ऑप्शंस एज वेल. सिंस आपको जब आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, सो देयर इज़ दिस प्रेशर कि आपको जल्दी अपने आप को फिनेंशियली स्टेबल भी करना है. तो आई वॉज लुकिंग एट अदर ऑप्शंस, बट दिस हेल्प्ड मी एनी वेज. When you prepare for UPSC first and then state PCS, then this creates a very big foundation for you. So that acted as a base for me, जिसने मेरी preparation में further add किया. तो I started molding my preparation based on different state. So that actually is something I feel कि पहले UPSC will help, but it can vary person to person. It depends. एंड जितनी भी हमारी ऑडियंस देख रही है उनको एक स्पेशल चीज़ बताना चाहूँगा. मुद्रा स्पेशलाइजेस इन स्टेट पीसीएस. ये डिफरेंट स्टेट्स को जो है बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर लेती हैं. सो मुद्रा, नेक्स्ट क्वेश्चन वही यही है कि आप इतनी आसानी से क्वालिफाई कर ले जाते हो डिफरेंट स्टेट्स को, लेकिन जो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स हैं वो पहले स्टेज पे ही फेल कर जाते हैं. वो प्रीलिम्स का कोड ही कभी क्रैक नहीं कर पाते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द रीज़न कि लोग प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं? सर, यूपीएससी की जर्नी में आई फेल्ड इट थ्राइस एंड दिस टाइम आई क्लियर्ड इट. सो आई नो दैट इट इज़ रियली हार्ड जब प्रीलिम्स नहीं होता है. सो बट इन स्टेट पीसीएस is something I observed that I worked on various factors. Like I analyzed the past year papers, and this is the first step that I did, and I had a group of friends to work with. So we used to remember the facts also from books like Ghatna Chakra, Lucent is the book which is a very good source which is sometimes neglected by people. It is a very comprehensive book which has a lot of factual knowledge in it, and it is compiled in a tabular format. So we used to make targets and learn the tables, like nearly 2-3 tables every day, and we used to listen it from our friends in lunch break or even while normally meeting. This was a fun time also. So I feel that making this process an enjoyment is also a good thing. And sir, uske baad I also started giving a lot of practice papers after the PYQs was done. Like in UPPCS specifically, there is a tendency to repeat questions. So I made sure that those questions do not go wrong. And after that, I started practicing from different sources. I was practicing the papers, and I was also evaluating where am I going wrong. Not just the content, but the way I am approaching the question. That if there are 4 options and if I just know the 2 of them, then how can I eliminate and how can I reach the answer? So that extra push to reach the answer from within is something that helps. Most of the time we lose an effort, and also we should know that which question to attempt and which not. I used to put a big cross on the questions which I know that this is not going to happen, and I moved to next question so as not to waste time there. And also one needs to be very much sure, sir, that how many questions you need to attempt. Sometimes we attempt very less questions, and that is the reason that people are failing in prelims. Because I also suffered from that once in the last year 2022 prelims in UP. I could not clear that since I attempted very less questions, and that is because of the low confidence. We feel that maybe that can go wrong, but again we need to understand that since it is a competitive exam, and we have to take risk also at times. When you are reaching nearly 2 options and deducting the 2 options, then that can come handy. मुद्रा, इसमें 2 क्वेश्चंस हैं. एक तो जैसे जो आपने मॉक्स प्रैक्टिस करे थे, जैसा आपने बोला आप प्रैक्टिस करते थे, तो प्रैक्टिस तो बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है, बहुत सारे मॉक्स लगा लेते हैं, बट रिवाइज नहीं कर पाते हैं. वो प्रैक्टिस सेट का गट्ठा बढ़ता चला जाता है, ईयर ऑन ईयर वो जो उसका कलेक्शन है बढ़ता चला जाता है. बट आप कैसे इंश्योर करते थे कि जो चीज़ आप प्रैक्टिस कर रहे हो या मॉक्स लगा रहे हो वो रिवाइज भी कर लोगे? सर, इसके लिए 2 अप्रोचेस थी. सर, पहली अप्रोच ये थी कि जो भी कंटेंट मुझे उससे मिल रहा है उसको मैं नोट डाउन कर लेती थी, एंड आई यूज़ टू डू दिस ऑन दैट वेरी डे. जिस दिन मैंने एग्ज़ाम दिया उसी दिन उसी टाइम एग्ज़ाम को चेक करने के बाद आई यूज़ टू मेक माई 2 पेज नोट्स कि जो फैक्ट्स मुझे नहीं पता थे और जो आज मेरी नॉलेज बेस में ऐड हुए उससे मैं लिख लेती थी. एंड एट द सेम टाइम उसी पेज के अगला पेज ये होता था कि क्या मैंने इस एग्ज़ाम पैटर्न से सीखा, व्हाट वाज गोइंग ऑन इन माय माइंड ड्यूरिंग द पेपर. क्या मैं बेसिक्स गलत कर रही थी,
वो मेरा कॉन्फिडेंस लोअर कर रहा था, और क्या मैं वो क्वेश्चंस गलत कर रही थी जो सबके गलत हैं. सो दिस इज़ हाउ आई यूज टू एनालाइज माई पेपर, एंड दैट इज़ समथिंग हम रेजिस्ट करते हैं, बट दैट जस्ट टेक्स 10 to 15 minutes, and that is something which makes a difference. And ये एक रेगुलर प्रैक्टिस ही है. एट द एंड ऑफ द टाइम आई यूज टू रिवाइज ऑल these 2-3 pages after every test, and that adds to the real situation. मुद्रा, आपने एक हल्का सा बताया था कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करते थे. तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता था आपने बोला कि आप उसको स्ट्राइक ऑफ कर देते, दोबारा देखना ही नहीं है. तो जब आप पेपर देने जाते थे स्टेट पीसीएस के या यूपीएससी के, तो क्या आप पेपर को मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 100-150 ऐसे जाते थे, या फिर पहले आप वो सॉल्व कर लेते थे जो सॉल्व हो रहे हैं उनको सॉल्व कर लिया, फिर कहीं पे मार्क कर लिया, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी मार्क कर लिया, उस तरीके से? तो प्रीलिम्स का पेपर जो एक्चुअल पेपर होता है उसको आप किस तरीके से अप्रोच करते थे? सर नॉर्मली तो जैसे ही पेपर खुलता है तो पहला पेज खुल जाता है, बट जब मुझे लगता था कि इसमें मुझे एक भी सवाल नहीं आता तो आई यूज़ टू जस्ट ओपन फ्रॉम द बिटवीन कि अब इसे देखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही. तो आई यूज़ टू अटेम्प्ट बीच में से पेपर, एंड देन करते 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 आई यूज़ टू टेक इट टिल एंड, एंड देन आई यूज़ टू गो बैक फ्रॉम पीछे से पेपर को, क्योंकि आपको अपना कॉन्फिडेंस, अपना मोमेंटम मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और आप फर्स्ट से लेकर नहीं चल सकते. मोस्ट ऑफ द पीपल से कि पहला पेज ही ख़राब था इसीलिए पेपर ख़राब हो गया, बट देन दैट इज़ नॉट द रीज़न. आपको पेपर को अलग तरीके से देखना होगा, एंड पेपर सबके लिए डिफ़िकल्ट होता है. दिस इज़ द रियलिटी जो मुझे बहुत टाइम बाद समझ आई है, एंड दिस हैज़ एडेड टू द कॉन्फिडेंस दैट आफ्टर अटेम्प्टिंग द पेपर कि सबके लिए डिफ़िकल्ट है, अगर मेरे लिए डिफ़िकल्ट है तो वो आपको कॉन्फिडेंस देता है. एंड आई थिंक वो जो पहला पेज वाला आपने प्रॉब्लम बताया बहुत लोगों के साथ होता है. शुरू के 4-5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको पता ही नहीं है, और वो जितने सेट्स होते हैं उसमें सब में से ऐसे सेट किए जाते हैं. और इनफैक्ट आई थिंक कमीशंस भी थोड़ा स्मार्ट हो गया, और लास्ट वाले भी ऐसे ही सेट करता है. पहला पेज और लास्ट पेज क्वेश्चंस हिलते नहीं है. तो जो टेक्निक आपने बताई है कि उसको कहीं रैंडमली, कहीं बीच से स्टार्ट कर लो, कहीं डिफरेंट से, तो ये उस चीज़ को नलीफाई कर देता है. तो आई थिंक ये वाली टेक्निक जो है एस्पिरेंट्स को बहुत हेल्प करेगी. सो मुद्रा, मूव ऑन करते हैं. मेंस की तैयारी जो रहती है ये प्रीलिम्स की तैयारी से कितना डिफरेंट रहती है? सर बहुत ही डिफरेंट है. हम लोग बात करते हैं कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करना है, दैट इज़ समथिंग कि जो आपका नॉलेज प्रीलिम्स में बन गया है वही उस पर आप लिख सकें मेंस के लिए. जैसे GS1 इज़ समथिंग जिसमें हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग वी प्रिपेयर सेपरेटली फॉर मेंस, बट मेंस के लिए देर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स विच आर बीन मैंशनड इन दी सिलेबस. जैसे गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, सिक्योरिटी है, even environment is something we do but still from the mains perspective, and even science is there. So and even the minor topics that is there in the syllabus, so uske liye alag se preparation karna needed hai. And once your knowledge and material is accumulated, your notes are being done, then the step is to write answers. And sir, I think the most important thing in the entire preparation of mains is writing answers. आप उसके साथ जितना ऑनेस्ट हैं, जितना आप अपने आप को रिग्रेसली उस प्रिपरेशन में उसमें कंडीशन करते हैं, उतने ही मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेंगे. दिस इज़ समथिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माय जर्नी. मुद्रा, आंसर राइटिंग पे हम लोग फिर से आएंगे. एक क्वेश्चन है मेरा, जब मेंस की तैयारी करते हैं तो उसको किस तरीके से करना आपके हिसाब से बेटर रहेगा? क्योंकि कुछ लोग सिलेबस वाइज अप्रोच करते हैं कि पेपर 1 कर लिया, पेपर 2 कर लिया. अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो आपके टॉपिक्स उसमें दिए हुए हैं वो बिखरे रहते हैं. हो सकता है कुछ टॉपिक आपके सोसाइटी से उठाए हो, कुछ टॉपिक आपके हिस्ट्री से. और जब आप सब्जेक्ट वाइज जाते हो, जैसे आपने हिस्ट्री पकड़ ली, पॉलिटी पकड़ ली, तो आपका सिलेबस एक तरीके से छूटता चला जाता है, बिकॉज आप सिलेबस के सारे पॉइंट्स नहीं कवर कर रहे होते. आप एक बुक को कवर कर रहे हो, आप एक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हो. तो आपने क्या अप्रोच ली थी, एंड व्हाट यू थिंक कि बेटर अप्रोच हो सकती है एस्पिरेंट्स के लिए? सर आई थिंक पहले तो जो सिलेबस में कीवर्ड्स मेंशन है उसके बारे में यू हैव टू प्रिपेयर रादर देन कंप्लीटिंग द होल बुक. एंड समटाइम्स सर ऐसा होता है कि आप पूरी बुक पढ़ लेते हैं, अगर आप किसी से पूछेंगे इसका इंडेक्स क्या है आप बता ही नहीं पाते हैं. तो देर इज़ अ डिफरेंस टू गो अबाउट इट. तो इसीलिए जो इंडेक्शियल अप्रोच है कि पहले आपने सिलेबस का टॉपिक लिया और उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लिया. लेट्स से रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी एक टॉपिक दे रखा है और उसके बारे में आपने प्रिपेयर कर लिया, सारी कमिटीज़ कर ली एंड ऑल ऑफ दैट. देन देयर कम्स द सेकेंड लेयरिंग, जहाँ पर आपके पास आता है कि
different subtopics regarding that. So what I did was I prepared the syllabus का topic and उसके ऊपर मेरे पास content था, and then after test series जो भी होता था I used to add the content in that notes only. एंड मे बी शायद जो अप्रोच आपने लिया था सिलेबस करने से, कई बार मेंस में जो है सिलेबस के कीवर्ड्स उठा के उसके आगे वाई व्हाट वेयर हाउ लगा के या फिर उस दो कीवर्ड्स को मैच करके वो क्वेश्चंस बना देते हैं, तो वहाँ से भी आई थिंक एस्पिरेंट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मुद्रा, एक चीज़ हम लोग जब पहले डिस्कस कर रहे थे, आपने एक लाइव आंसर राइटिंग के बारे में कुछ बताया था, तो वो क्या चीज़ है और उसको आपने कैसे किया था? सर, लाइव आंसर राइटिंग एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में यूज़ किया। एंड देन दिस गोज़ लाइक कि जब आप आंसर राइटिंग का जो इनर्शिया होता है ये उसे ब्रेक करने के लिए बहुत काम आता है। एंड आप टेस्ट सीरीज़ एनरोल कर लेते हैं जिसमें आप 3 आवर्स लिखते हैं, बट उस 3 आवर्स तक पहुंचने के लिए आपको वो 5-4 क्वेश्चंस डेली लिखने की आदत होनी चाहिए। तो सर, इट वेंट लाइक कि एक हफ्ते में आपके पास 3 क्लासेस होंगी जिसमें आप लाइव आंसर्स लिखेंगे, एंड देयर अ मेंटर विल प्रोबेबली गाइड यू the initials of the answer, and then you write in a time bound manner. So your hand and the muscle memory gets programmed such a way that you start writing the 3 hours paper on time, which is again a very big challenge to write such a big paper. सो मुद्रा, जैसे मसल मेमोरी का बात किया, तो ये मेमोनिक्स और जो गाना बना लिया या कहीं पे उसके कीवर्ड्स लिख लिए, फर्स्ट इनिशियल्स लिख लिए, या लेक्स याद कर रहे हैं तो कुछ एक्रोनिम बना लिया, तो ये सारी चीज़ आप भी करते थे? सर, प्रीलिम्स के लिए आई यूज टू डू, बट फॉर मेंस आई मेड स्ट्रक्चर्स, some structures like level analysis की district level, societal level, district level and state level and national and international level. And sometimes I used to analyze it from political, economic, social and the pestle approach. And sometimes I used to do it on stakeholders approach ki women, children, scheduled castes, scheduled tribes and all of these disabled and even transgenders. So what I used to do was I used to make structures, and whenever the question comes, based on the demand of the question, the structure is ready in my mind, and then I will write answer and add the examples to it. तो ऐसा करने से जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और डायमेंशंस है वो कवर हो जाते थे, yes, कुछ छूटता नहीं था। मेंस से रिलेटेड मेंस की बात हमने कर ली है, अब इंटरव्यू पे चलते हैं, बट इंटरव्यू के पहले एक पार्ट आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। सो आपकी स्कूलिंग ग्रेजुएशन जो है सेंट स्टीफेंस है, सो इस एग्ज़ामिनेशन के दौरान आपकी स्कूलिंग का, ग्रेजुएशन का, या लैंग्वेज हो गई आपकी जो भी आपकी मदर टंग है या घर की भाषा है, उसका कितना इम्पैक्ट रहता है इस एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन में? सर, जो स्कूल है एंड द कॉलेज, दैट डेफिनेटली एड्स टू योर पर्सनैलिटी। उसमें जो भी आप सीखते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को और एनहांस करता है। यू फेल, यू लर्न, और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं वो डेफिनेटली हेल्प करता है। बट दैट नोवेयर इम्प्लाइज कि आप अगर कोई और स्कूल से या कोई और कॉलेज से पढ़े हैं, सो दैट इज़ नॉट इनफ। आई थिंक वन शुड टेक प्राइड इन वंस ओन अल्मा मैटर एंड बी ग्रेटफुल टू दैट जो भी उससे मिला है, एंड दैट समथिंग्स विच एड्स टू द इनर पर्सनैलिटी। और रही बात इंटरव्यू में, वन कैन बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट and be grateful about whatever one has learned. And ये process ऐसा है सर जो within the time आपको ये सबको parallel ला देता है. Like I never ever thought that I will also fail, but I did and I learned. So this is a process where anybody can come if the person has a zeal to learn and practice. Of course, the background that I came from did help me a lot, specifically in learning the knowledge maybe better. But people may be at different positions, but at the same time, if one has the zeal, one can come to the position. मुद्रा, इंटरव्यू के लिए कुछ अलग से प्रिपेयर किया था, अलग से रीडिंग करी थी, या जो पढ़ते आ रहे थे उसी को समराइज कर लिया था, आसपास की करंट अफेयर्स देख लिए थे? अप्रोच क्या थी इंटरव्यू के लिए आपकी? Sir, there are 2-3 things that I did. One is this, that I, of course, like other people do, I also read the newspaper, and specifically for Uttar Pradesh, I went to the website of UP government and was analyzing what all schemes are going on and how does the system operates, basically, the administrative work, because that is usually available on the website. And of course, the local news that is going on, somewhere I was following that on the news channel. And also discussions with friends helped me a lot. I participated in a lot of discussions where people, like my friends, used to take mock interviews,
and then I used to answer, and then they were very critical of giving me suggestions and feedbacks, which I of course incorporated. And also sometimes when you get bored after reading newspapers and you are not getting into, because it is said that you have to read 3 newspapers, and it becomes a burden itself, even though however interesting it seems, because after reading again and again the newspaper, you seem to lose interest by reading the same article. So I used to refer the videos that are available online on a single topic. Even in Study IQ provides certain videos, like I refer to Ankit Agarwal sir's video, and that is something very much short and complete. That is a nearly 10 to 12 minutes video. I used to watch this and make notes about it. And sometimes when I'm reading articles more on it, so I used to add on it. सो मुद्रा, ये तो मतलब प्रोसेस वाली मतलब अच्छी चीज़ें आपने बता दी। बीच में 2 बारी एक मेंशन आया ग्रुप स्टडी का या फ्रेंड्स के साथ स्टडी का। प्रीलिम्स में भी आपने बोला, फिर आई होप मेंस में भी हुआ ही होगा, इंटरव्यू के लिए तो आपने बता ही दिया। तो हाउ वुड यू इंश्योर कि ये जो है मतलब रिस्ट्रिक्टेड है पढ़ाई के लिए ही, मतलब बात कर रहे हैं तो बह नहीं जा रहे हैं, या फिर जैसे होता है वो ग्रुप स्टडी के नाम पे कुछ और ही चालू हो जाता है। सो वो रिस्ट्रिक्ट कैसे करते थे, वो डिसिप्लिन कैसे लाते थे आप? So I would say that I was very lucky to find a good group that ways, because that is also hard. And then, but my group had some seniors to me. So they were anyways very much experienced, and they knew a lot of things, like how this operates. So I was taking guidance at the same time, but I also made sure that I also contribute in whatever way possible. So that was indeed mutual, and it was going really well. And I think that has really helped me to go. And it does help, sir, if you find a good group. Good group. ओके, सो मुद्रा, आपसे बात करके मुझे मीन्स आई एम इन नो वे सरप्राइज, या फिर मुझे कुछ ऐसा वो नहीं है कि वाई यू क्वालिफाइड। आई गॉट ऑल द रीजंस वाई यू क्वालिफाइड, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि UPPCS में आपने क्वालिफाई किया है वेरी सून। अगर आप UPSC देते हैं, यू विल बी क्वालिफाइंग दैट ऑल्सो, बिकॉज आपने उस तरीके का एफर्ट डाला है, उस तरीके की मेहनत डाली है, एंड दिस थिंग रिफ्लेक्ट्स। थैंक यू सर। एंड तो साथियों, इस टॉपर्स टॉक में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मिलेंगे किसी और टॉपर टॉक में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।